देख लीजिए ठीक ठाक है बच्चों। और हम लोग बात करेंगे कि निकालना है हम लोग को एंटी लॉग। क्या किस पे बात करनी है? एंटी लॉग पे। तो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम लोगों का एंटी लॉग का, ठीक है। ध्यान से समझने की जरूरत है कि वाकई में एंटी लॉग होता क्या है, ये जान लिया जाए। ठीक है बच्चों। तो मान लिया जाए कि जैसे हम लोगों ने कल 2 की बात किया था, 3 की बात किया था, 4 की बात किया था, 5 की बात किया था, ऐसे आज इसकी भी बात किया जाए। मान लिया जाए log 2 है या एंटी लॉग 3 है या एंटी लॉग 10 है, जो भी नंबर। पहला ये समझते हैं कि जब कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, लेकिन बात याद रखिए इसमें कहीं भी डेसिमल यूज नहीं किया। ऐसे ढेर सारे हो सकते हैं, आप 3 डिजिट भी ले लीजिए, एंटी लॉग 1 2 3, जितना लेना हो ले लीजिए, बस याद रखिए डेसिमल नहीं होना चाहिए। फिलहाल में हम इसके बारे में डिस्कस करें। डेसिमल होगा तो रूल बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? चलिए अब यहां देखिए ध्यान से। अब log 2 है, एंटी log 2, log 2 नहीं एंटी log 2 है। क्या है? एंटी log 2। तो अब यहां सीधे सीधे कितना हो जाएगा? 10 का पावर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 का पावर 2 हो जाएगा। यदि हम यहां बात करें तो यहां कितना हो जाएगा? 3 है तो 10 का पावर 3 हो गया। यहाँ कितना है? 10 है तो यहां लिखेंगे 10 का पावर 10। और यदि यहाँ पे 1 2 3 है तो 10 का पावर 1 2 3 होगा। यदि यह डेसिमल नहीं है तब की मैं बात कर रहा हूं। बात समझ में आ रही? ये एक प्रोसेस है। यदि डेसिमल लॉ हो तो ऐसे कंडीशन में एंटी लॉ के फॉर्म में 10 का पावर लिख देते हैं। क्या कर देते हैं? 10 का पावर लिखते हैं। एक सबसे बड़ी बात है बच्चों कि जो लॉग है और एंटी लॉग के बीच में जो रिलेशन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। एंटी लॉग यानी लॉग का उल्टा, तो एंटी लॉग का उल्टा क्या होगा? लॉग। और लॉग का उल्टा एंटी लॉग। क्लियर है ना? मतलब ऐसी कोई वैल्यू नहीं है कि मतलब इसको जो निकालना है तो उसका नहीं आएगा, आएगा। तो फिलहाल में हम लोग लॉग को तो समझे ही थे, लेकिन प्रॉब्लम हमारी किसकी है? एंटी लॉग की है। और यदि डेसिमल नहीं है तो सीधे सीधे 10 के पावर के फॉर्म में लिखे। कोई डाउट? बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको मिटाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम्स आती है हमारी, धीरे धीरे बहुत सी प्रॉब्लम्स आएगी। तो अब जो प्रॉब्लम्स आएगी वह हमारे लिए जो है आपको लेने होंगे एंटी लॉग का टेबल। ऊपर लिखना चाहिए यहां पर एंटी लॉग। क्या लिखना चाहिए? एंटी लॉग। तो यहां देखेंगे यहां पे लिखा हुआ है क्या? एंटी लॉग। तो इस टाइप का एक टेबल है आपके बुक में, लास्ट में एनसीईआरटी बुक में, आप निकाल लीजिए। क्योंकि वो रहेगा तभी जो है आप लोग भी निकाल लीजिए ताकि ये पता चले कि हाँ वाकई में है या नहीं। अब इसमें जो शुरुआत है, इसमें जो शुरुआत होगी वह होगी 0 से। देखिएगा यहां सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में 0 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है? 0 0 लिखा है। उसके नीचे आएंगे 1 2 3 4, कहां तक? 99 तक। वर्टिकल धीरे धीरे नीचे की तरफ चलते जाइए और देखेंगे लास्ट में कहां तक आएगा? 99 तक। देख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा तौर तरीका है समझने का, वाकई में दिया है कि नहीं दिया? दिया है। चलिए अब दूसरी कंडीशन आते हैं एंटी लॉग। अब यहां आगे बढ़ेंगे, देखिएगा यहां से, यहां 0 से शुरू हुआ था, अब यहां से आगे बढ़ेंगे तो 0 भी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया ना। अब इसके बाद ये मेन वैल्यू है, क्या है? और उसके बाद फिर स्टार्ट हो गया। देखिए
कहां से स्टार्ट हुआ है वहां पर 1 से, और 1 से कहां तक गया है 0 नहीं 9 तक। तो ये जो है 1 से लेके 9 तक उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मीन डिफरेंस। देखिएगा यहाँ पर, यहां से लेके यहां तक इसको क्या बोलेंगे, मीन डिफरेंस। देख लीजिए लिखा है मीन डिफरेंस। क्लियर है ना। हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी। किसकी पड़ेगी, दोनों की जरूरत पड़ेगी। अब एक सबसे बड़ी बात, हम लोग थोड़ा सा पहले सिंपल वाला सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और इसमें 4 डिजिट होगा। कितना होगा, 4 डिजिट, वो भी डेसिमल के बाद। क्या होगा, डेसिमल के बाद 4 डिजिट होना चाहिए। कभी कभी नहीं भी होता, नहीं होगा तो देखा जाएगा, क्या दिक्कत। जैसे मान लिया जाए, हम बात करेंगे यहां पर हम बात कर लें एन टी लॉग, यहां मान लेते हैं 2.3023 मान लेते एक नंबर है, क्या दिक्कत है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, यदि नहीं समझेंगे तो फिर आपको एंटी लॉग आने वाला नहीं। और हम कई तरीके के चेंज करके भी हम बताएंगे कि हाँ ऐसा भी होता है, इस तरह से भी होता है, तो देखा जाएगा, क्या दिक्कत। अब बात आती है हमारा ये इसमें 2 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं, एक डेसिमल से पहले और एक डेसिमल के बाद। क्लियर है, कोई डाउट। और मैंने अभी जस्ट डेसिमल नहीं था तो हमने इसको क्या कहा था, ये आपको याद है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे यहां पर, इसको हम लोग 2 पार्ट नहीं बल्कि 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सच कहा जाए तो 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। डेसिमल से पहले वाला ये 2 हो गया, ठीक है। अब जो है इसमें से 2 डिजिट लीजिए, ले लिए, तो यहां हम क्या लिख लें 30। इसके बाद क्या है 2 है, और उसके बाद क्या है 3 है। तो यहां 2 को लेते हैं, यहां 3 को लेते हैं। क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन, एकदम आराम से समझिएगा, क्योंकि एक बार समझ में आ गया बस आ ही जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको अलग कर लिया। इस 30 को 4 डिजिट है, तो इसमें से हमने 2 को एक साथ ले लिया, बाकी को अलग अलग। कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4। इस वाले पार्ट को पहले हम देखेंगे और इस वाले पार्ट को सबसे लास्ट में देखेंगे। क्या देखेंगे, लास्ट में देखेंगे। क्लियर है ना। चलिए अब इस 30 को देखेंगे सीधे वर्टिकल कि 30 कहां है। जरा देखिए कि बुक में 30 कहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। हाँ 30 दिख गया, दिख गया ना 30। ऊपर से नीचे की तरफ 0 से लेके जाइए 30 पे, और वहां पे अपनी अंगुली को रखिए, रख लिया अंगुली अपनी। हाँ ये थोड़ा सा तरीका, मान लो कि इतना वो पास पास लिखा है, जिसको हम लोग अपने कहते हैं बड़ा गजीन लिखल बा, तो बड़े पास पास है, तो इसलिए अपनी उंगली रखिए। दूसरी पॉइंट, अब ध्यान से सुनिएगा। अब दूसरा क्या करना है कि अब जो है बगल में क्या है 2 है, तो जो ऊपर में है 2 कहीं लिखा है ना, 0 1 2 लिखा है ना, देख लीजिए। अब उस 2 को वहां से सीधे नीचे लाइए, और जहां 30 था उसी के सामने अपनी उंगली को बढ़ा के मिलाइए। मिल गया, मिल गया आपको 2004 मिल गया। चलो भैया हो गया, पकड़ा गया। इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, लेकिन अभी तो इसकी प्रॉब्लम है ना। चलो ये जो 30 वाला अंगुली है उसको जो है, उसको जहां है वहीं रखने दीजिए, और ऊपर जाइए कहां पर, मीन डिफरेंस में। मीन डिफरेंस में देखिए, इसको हमें देखना है मेन वैल्यू में, और इसको दिखना है मेन डिफरेंस में। एक बात याद रखिएगा, इसके बाद वाला जितना भी आएगा उसको कहां देखेंगे, मेन डिफरेंस में। तो 3 दिख गया, और 3 पर कितना है 1 दिया। आप यहां 1 को ऐड कर लीजिए, ये 4 0 नहीं, ये 5 0 0 2 आ गया। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब ध्यान से समझिए, यहीं पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो समझना है वही है। ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर आप गोल गोल घूमते रह जाएंगे। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई, लेकिन अगला पॉइंट, इसकी क्या जरूरत है ये जानना है। एक बात बताइए, अभी मैंने जस्ट आप लोगों से कहा लाग का उल्टा, लाग का अपोजिट कौन है, मतलब जो लाग कहेगा उसका उल्टा चलेंगे किसमें,
एंटी लाग में। मैं कहूं कि पूरब चले और आप एंटी लाग वाले तो कहेंगे ना हम पश्चिम चलेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो लाग में एक सबसे बड़ी बात थी कि जब हम लोग डिजिट को गिनते थे, काउंट करते थे, तो आप करते क्या थे? जैसे मान लो यहां पर हम लाग 5 2 3, तो कितना डिजिट लेते थे? 3। तो उसमें से एक कम करते थे। क्या करते थे? तो अब कम करते थे तो उसका उल्टा अब क्या करेंगे? जोड़ेंगे ना। क्या करेंगे? सोच लीजिए भाई, एकदम सिंपल सा। लाग में ये कहा गया कि जितना डिजिट है एक कम कर दीजिए, तो एंटी लाग में उसका उल्टा क्या करेंगे? अब जोड़ने के बजाय अब क्या करेंगे? घटाने के बजाय क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो अब बताइए यहां कितना है? 2 है, तो एक जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 3 हो गया। कितना हो गया? क्लियर है? डेसिमल यहां पर है। कहां है? यहां पर है। अब ये 3 है, मतलब 10 टू द पावर 3 हो गया। यही ना हुआ? जब भी ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये डेसिमल आएगा यहाँ पर। ये ऑलरेडी जैसे उसमें भी डेसिमल लिखते थे तो इसमें भी लिखेंगे। अब क्या हो गया? इंटू 10 टू द पावर 3। तो अब क्या हो गया? ये डेसिमल यहां आ जाएगा 200.5 और ये इसका आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, या कोई डाउट है आप लोगों को? बोलिए आप लोग फटाफट। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? तो फटाफट नोट करिए इसको। तो यहां लिखेंगे एंटी लॉग कितना? 2.3023 इक्वल टू इतना 200.5। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चलिए फटाफट नोट करिए। चलिए नोट करते चलिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। एक और क्वेश्चन लिया जाए, समझा जाए। मिटा दें। अब मान लिया जाए एंटी लॉग, जैसे मान लिया जाए 0.5326 सपोज किया जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई डाउट नहीं ना इसमें? और यदि प्रॉब्लम हो रही है कि आपके मोबाइल पे फोन आ रहा है ये है, तो उस मोबाइल को कल से आप लोग रख के और आप लोग घर पे ही रहिएगा, पढ़ने मत आइएगा। ये एक बात याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 0.5326। अब इसको डेसिमल के इस साइड में कुछ भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ 0 लिख रहे हैं। अब इसको हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 4 पार्ट में। एक तो पहले हमारा 0 आ गया, यहां पर 2 लेंगे तो कितना आ गया? 53 आ गया। अब क्या आ गया? 2 आ गया। ये क्या आ गया? 6 हो गया। अब जो है ये, इसको लेंगे और इसको लिखेंगे और इसको लेंगे मीन डिफरेंस में। क्या लेंगे? मीन डिफरेंस में। अब आपको क्या करना है? एंटी लॉग टेबल में 53 पर नीचे जाना है। देखिए कहां 53 लिखा हुआ? क्या लिखा है? लेकिन 53 पे 342 लिखा नहीं है। हमें 53 को अब आगे देखेंगे, ऊपर 2 कहां लिखा है, उसके नीचे आएंगे 2 के सामने 3404। ये 53 है, इस 53 के सामने जाइए और मीन डिफरेंस का जो 6 है उसको मिलाइए। कितना आ रहा है? 5 यहां लिख लीजिए। यहां हो गया कितना? प्लस कर लीजिए। यहाँ 9
043, यहाँ डेसिमल लगा देते हैं। अब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यहां लिखेंगे एंटी लॉग 0.5326, ये है। अब जब इसकी वैल्यू को पुटअप करना है तो ये आ रहा है 3409। अब बात आती है डेसिमल को लगाने की। किसकी बात आती है? डेसिमल को लगाने की। अब जरा देखिए, ये क्या है? 0। लाग में क्या करते हैं? कम करते हैं। और एंटी लाग में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो 0 अब +1 कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, या ये नहीं कर सकते हैं तो यहां डेसिमल कर दीजिए, एकदम आसान सा तरीका, इंटू 10⁻1। मतलब 10⁻1 का मतलब 10 हो गया। तो यहां लिखेंगे कितना? 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3.409, और यही हमारा आंसर हो। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? चलिए फटाफट नोट करिए। यदि मान लिया जाए एक क्वेश्चन ऐसा लिया जाए जिसमें क्या हो, 0 0 आ जाए, ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। मिटा दें इसको। चलिए ध्यान से समझिएगा, एकदम बिल्कुल आसान है। थोड़ी सी आप लोगों की ध्यान लगाने की जरूरत है। जैसे मान लिया जाए एन टी लॉग 0.0034, ध्यान से सुनिएगा। अब मान लीजिए ऐसी स्थिति आ जाए, स्थिति बहुत सी आने वाली है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बुक में दिया भी नहीं है, और ऐसा नहीं कि मतलब आएगा। मान लिया जाए कि आ ही जाए तो आप क्या करेंगे? अब इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना था हमें? 4 पार्ट में। कितने पार्ट में? चलिए, डेसिमल से पहले क्या है, इसके बाद क्या है? 0 0, क्योंकि 2 डिजिट एक साथ ले रहे हैं। इसके बाद क्या है? 3, और उसके बाद क्या है? 4। हमने ले लिया। अब हम किसकी बात करनी है? इसकी बात करनी है। और किसकी बात करनी है? इसकी बात करनी है। तो अब जरा देखिए कि टेबल में सबसे ऊपर 0 0 लिखा है कि नहीं लिखा है? तो आप देखेंगे 0 0 है, एकदम ऊपर ही 0 है ना 0 0। चलिए 0 0 मिल गया। अब 0 0 का मतलब 1007 नहीं होता, 0 0 का मतलब 0 0। अब इस 0 0 को क्या करेंगे? 3 पर देखेंगे। हाँ, तो अब जरा 3 पर देखेंगे तो वैल्यू आपकी कितनी है? तो 1007 आ गई। हाँ, समझ में आ रहा है तो भाई थोड़ा सा आप लोग आगे बोलेंगे ही बोलेंगे, रिलैक्स। तो यहां पर हो गया 1007। कहा हमने देखा? 0 0 के सामने 3 पर देखा। चलो भैया, और मीन डिफरेंट कहाँ देखेंगे? देखिए यहाँ पे 1। अब इसको ऐड कर दीजिए 8001। अब हम लोग की प्रॉब्लम है, ये 0 आया हुआ, करना क्या है? +1 करना है। तो +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा ये। तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ डेसिमल लगा देंगे 10⁻1, मतलब ये हो गया 1.008, और ये हम लोगों का क्या हो गया? आंसर हो। क्लियर हुआ? फटाफट नोट करिए। क्लियर है? चलिए मिटाएं इसको। यदि मान लिया जाए, सपोज किया जाए यहां पर 0.0004 आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। अब क्या करेंगे? यहां पर 0, यहां पर 00, यहां पर 0, यहां पर 4, जैसे उसको डिवाइड करते थे। अब जरा यहां पर देखेंगे एंटी लॉग टेबल में 0 के सामने 0 पर क्या है? 1000 हो गया। कोई डाउट? मिन डिफरेंस में कहा देखेंगे तो कितना आ रहा है? ये 1001। अब आइए यहां पर, अब 0 में क्या करें?
1 प्लस कर दे। तो यहाँ क्या करें 10 टू दी पावर 1 और यहाँ डेसिमल लगा। एक तरीका ये भी होता है कि डेसिमल को इधर लेके रख देते हैं या इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिस तरह से आपको आसान लगता है उस तरह से कीजिए। यहाँ कितना हो गया 1.001 और यही हमारा क्या हुआ एंटी लॉग 0.0004 की वैल्यू हो गई, है ना आसान। अब एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने लायक है, देखिएगा ध्यान से, इसको मिटा दें। चलिए ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। यहां मान लिया जाए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो कि आप लोग की बुक में कभी कभी आ जाता है और फिर आप वहां पे कंफ्यूज। जैसे मान लिया जाए आपका आ गया 2.5324। अब तो कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, इसमें है क्या, वाकई में कुछ नहीं। लेकिन जरा सोचो यहाँ माइनस आ जाए तब क्या करेंगे। अब यहां नहीं कि माइनस है और जैसी वैल्यू थी पुटअप कर देंगे, ऐसा नहीं। इसके लिए करना क्या करना था, पहले 4 पार्ट में डिवाइड करना था। 4 पार्ट में डिवाइड कर दे। यहां हम क्या लिखें -2, यहाँ 5 3, यहाँ 2 4। ध्यान से देखिएगा। अब जरा सोचिए कि यह जो है यहाँ पर 2 है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये डेसिमल में। ध्यान से समझिएगा भाई, नहीं समझ में आएगा आप कमेंट्स में लिखिए, मैं फिर से समझाऊंगा, एक दूसरे तरीके से समझाऊंगा। लेकिन जब ये तरीका समझ में आ जाएगा तो दूसरे की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें इस वैल्यू को जो 4 डिजिट वाला है उसको प्लस करना। इस वैल्यू से नहीं मतलब है हमको, इस वैल्यू से मतलब। इस वैल्यू से क्यों नहीं मतलब है, 10 टू दी पावर -2 लिख देंगे, यही नहीं कर सकते हम। इस वैल्यू से हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें टेंशन है इससे। और इस वैल्यू को हमें माइनस में नहीं चाहिए, वो चाहिए प्लस में। अब बताइए प्लस कैसे करेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ +1 कर देते हैं, यहाँ +1 कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम, दिक्कत है, वैल्यू बढ़ जाएगी। एक काम करते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं। जितना मैंने जोड़ा उतना घटा दिया। आपको 200 रुपया दे के 200 रुपया ले लिया, ला काम खत्म। लो भैया 2 करोड़ ले लो, मेरा दे दो, हिसाब किताब बराबर। मैंने क्या किया, -1 किया, +1 कर दिया। क्या किया, -1 कर दिया, +1। तो जब इसको माइनस कर दिए तो कितना हो गया। लेकिन अब तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई ना, कि नहीं हो गई। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 0 0 0 कर सकते हैं ना, यानी 1 में से इतने की वैल्यू को माइनस कर दें। क्या कर दें, तो जरा माइनस करके देख रहे हैं, 1.0000 और यहाँ हो गया 0.5324। माइनस कर दीजिए 6, यहाँ 9 में से 2 गया 7, यहाँ 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया, नहीं 5 गया 4, और ये आ गया आपका कितना 0.4676। अब बोलिए किसी को कोई दिक्कत। अब ये जो पहले क्या था, माइनस में था, अब हमने क्या किया, इसको प्लस में कर लिया। ठीक है, अब जो करते थे वैसा ही करना है। चलिए अब क्या करते थे हम लोग, ये जो 3 है इसको यहीं छोड़ देते हैं, -3 है तो -3। अब यहां आते हैं, यहां हमारा 46 है, यहाँ 7 है, यहाँ हमारा 6 है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताइए 46 देखिए कहीं दिया है टेबल में, एंटी लॉग टेबल में देखिए दिया है 46, और उस 46 के सामने 7 पे ऊपर से लाइए 7 और देखिए कि कहाँ है वो 46 और 7 को मिलाइए, मिलाएंगे तो कुछ वैल्यू है 2931। ये तो काम हो गया ना। लेकिन ये हमारी भी प्रॉब्लम है, और इसको कहां देखते हैं, मीन डिफरेंस में। देखिए मीन डिफरेंस कहां है उसमें, और मीन डिफरेंस 6 है, और उसके नीचे लाइए और 46 के सामने मिलाइए 4 है। तो आप यहाँ 4 ऐड कर लीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया, 4 ऐड कर लिया, ऐड कर दीजिए 5392। डेसिमल तो यहाँ है, ये क्लियर है। अब क्या करना है, इसकी बारी है। किसकी बारी है, इसकी बारी है।
अब इसकी बारी है तो क्या करेंगे, इसमें माइनस करते हैं कि प्लस करते हैं? प्लस करते हैं। क्या करते हैं? तो -3 अब +1 कितना हुआ? -2 हो गया। क्या हो गया? -2। तो अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 0.2935, यही आया है ना। अब इसकी बात है, और आपने क्या किया, जब प्लस किया तो 2 हो गया, तो क्या करेंगे, इंटू 10⁻⁻2। तो डेसिमल अब 0 और इधर आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 0.002935। बोलिए कोई प्रॉब्लम है या कोई कंफ्यूजन? अब आपकी प्रॉब्लम है कि सर यदि ये क्वेश्चन ऐसा होता तो क्या करते? तो फटाफट कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, आप सोच बताइए, सॉल्व करते हैं। है ना मजेदार कि नहीं है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, सर देखते हैं फिर क्या होगा। चलिए फटाफट नोट करिए, बहुत मजेदार है, एकदम इस इजी वे में समझ में आएगा। और कहीं भी लगता है कि आपको प्रॉब्लम्स है, फटाफट कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम आपकी सॉल्व करेंगे। मिस्टर सुशांत जो भी हो, फटाफट लिखिए। अब इससे आसान तरीके से समझा नहीं जा सकता, और बिना टेबल की मुश्किल है। बहुत से ट्रिक है, ऐसा नहीं है, कुछ ट्रिक को मुझे पता है, आप ये रहेगा तो ये यूज कर लेंगे, ये तो यूज कर लेंगे, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू में कभी कभी ट्रिक जो है उन्हीं को आता है जो पूरी तरह से याद रखें। जैसे मान ली केमिस्ट्री का हमें ट्रिक बनाना है, तो केमिस्ट्री का ट्रिक है ठीक है, लेकिन जब उसके बारे में जानेंगे तब समझ में आएगा कि ट्रिक क्या, नहीं तो फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप से, माइनस वाला, मिटा दे इसको। चलिए इसमें कोई डाउट नहीं ना किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक माइनस वाला ही लेते हैं। यहां लिया जाए एंटी लॉग, यहां लेते हैं 0.2435 और यहां माइनस लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको भी ठीक वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश की है। चलिए इसको कहा 0, ये माइनस प्लस से तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर 0 या तो माइनस या तो प्लस, कोई मतलब है नहीं, यहां से हटा दीजिए। यहां लिखेंगे -0.2435। अब क्या करना है, इस माइनस वाले को प्लस में कन्वर्ट करना। क्या करें, एक काम करते हैं, यहां पर -1 कर देते हैं, यहां पर +1 कर देते हैं। क्लियर हो गया? तो अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर दिया जाए, यहां आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा 1.0000 और इसको माइनस कर दीजिए 0.2435, ये हो गया 5, ये हो गया 9 में से 3 गया 6 और 9 4 नहीं 5 हो जाएगा यहाँ पर, और 9 में से 2 गया 7 और यहाँ हो गया डेसिमल, यानी 0.7565 हो गया ये। अब जैसे था वैसे ही 7565, इसको 4 पार्ट में हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब देखिए ध्यान से, अब 75 को कहां देखेंगे, 6 पर। तो आप एंटी लॉग टेबल में देखिए कि 75 के सामने 6 पर कितना आ रहा, कोई वैल्यू आ रही है? हाँ 5702। क्लियर है? अब ये तो काम हो गया हमारा 6 का, अब हमारी प्रॉब्लम है 5 का। तो इस 5 वाले को मीन डिफरेंस में देखिए, किसके सामने, 75 के सामने 5 पर कितना आ रहा है, 7। यहां 7 को ऐड कर दीजिए, ये हो गया 9075। आप क्या करिए, यहां पर 5709। ठीक है बच्चों, अब ऐसे कंडीशन में अब हमारे पास एक ही चीज छूट रही है, क्या हो गया, अब जो है हमने ये वैल्यू पुटअप कर दिया। अब पुटअप करने के बाद हम लोग की प्रॉब्लम क्या है कि अब ये देखना है -1 अभी हमारा छूटा हुआ, अब जो वैल्यू होती है उसमें हम लोग को +1 जोड़ना होता है। क्या होता है, +1 जोड़ना होता है। तो -1 अब +1 कितना हो गया,
0। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल लगाएंगे 10 टू दी पावर 0, और 10 टू दी पावर 0 का मतलब 1, और 1 इंटू इतना मतलब जितना था उतना ही। तो ये आंसर आ गया 5709, और ये हमारा आंसर हुआ। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल क्वेश्चन के साथ, और ये जब आएगा तो अब हम लोगों को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इसको।